नमस्कार। लक्ष्मीनारायण ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत। मैं आचार्य पी शुक्ला। आज हम बात करेंगे वक्री शनि पे। 5 जून 2022 से 23 अक्टूबर 2022 तक शनिदेव 141 दिन वक्री होंगे। क्या प्रभाव होगा समस्त राशियों पे, मेष से लेकर मीन तक का, मैं सभी के बारे में बताऊंगा। शनि का नाम सुनते ही हम भयभीत हो जाते हैं। शनि की ढैया लग गई, शनि की 7.5 लग गई, या जन्म कुंडली में शनि खराब है। ज्योतिष में अगर कहा जाए शनि क्रूर ग्रह है, उसमें कोई दो राय नहीं। उसके साथ में शनि अगर कहा जाए न्याय का देवता है। न्याय किस प्रकार का? बहुत सारे ऐसे लोग आपने देखे होंगे जो किसी जमाने में बड़े लोग हुआ करते थे और आज की डेट में जो है भागे फिर रहे हैं, या कोई उनके ऊपर आपदा आ गई, जेल में किसी भी प्रकार से। वहां पर शनि को न्याय का देवता कहा जाता है। और बिना शनि और राहु के कोई ऐसे जमीन पे आके नहीं गिरता है। सौर मंडल में भी अगर कहा जाए शनि गुरु के बाद दूसरे ऐसे ग्रह हैं जो सबसे बड़े हैं। देखिए, शनि का प्रभाव बहुत ज्यादा मैं बखान नहीं करूंगा। एक छोटी सी कथा सुना के, एक छोटी सी कथा जो कि रामचरितमानस की है, जो कि आप लोग रामायण देखते हैं उसकी है, लेकिन रामायण में इस चीज को आपने नहीं देखा होगा। ये कथा आपको रामचरितमानस में मिलेगी। देखिए, रावण अगर कहा जाए परम ज्ञानी था। ध्यान से सुनिएगा, बड़ी रोचक है और शनि का कितना प्रभाव था ये कहानी आपको बता देगी। रावण अगर कहा जाए परम ज्ञानी था। रावण अगर कहा जाए अनेक तरह की उसके पास विद्याएं थीं। असाध्य उसके पास गुण थे। वो शिव का भक्त था और महाज्ञानी था। रामायण में, रामचरितमानस में एक तर्क है, एक संज्ञा है। कहीं ना कहीं कहा गया है कि रावण ने एक समय पे 9 ग्रहों को अपने वश में कर लिया। रावण अगर कहा जाए विद्वान तो था ही था, उसके साथ में अगर कहें तो बहुत बड़ा ज्योतिषी भी था, एस्ट्रोलॉजर भी था रावण। जिस कारण सभी ग्रह, अगर मैं कहूं सभी ग्रह जो है रावण से डरते थे। 9 ग्रहों में 9 ग्रह अगर कहा जाए रावण से डरते थे। और 9 ग्रहों में अगर कहा जाए शनि एक ऐसा ग्रह था जो रावण से नहीं डरता था। एक समय की बात मैं बताऊं आपको, जिस समय पे रावण ने 9 ग्रहों को अपने वश में कर लिया था, उस समय पे रावण की पत्नी मंदोदरी के गर्भ में कहीं ना कहीं मेघनाद था। रावण ने जब सभी ग्रहों को अपने वश में कर लिया और उसका बच्चा जो है होने वाला था, और रावण का सभी ग्रहों को अपने वश में करने का मेन उद्देश्य यह था कि कोई भी ऐसे ग्रह की दृष्टि ना पड़े जो अशुभ हो। अशुभ दृष्टि किसी ग्रह की ना पड़े कि आप रावण का बच्चा, या कह लिए मेघनाद अगर कहा जाए, अत्यंत तेजस्वी हो और पराक्रमी पैदा हो। इसलिए कथाओं के अनुसार अगर कहा जाए जिस समय पे मेघनाद ने जन्म लिया, उस समय पे रावण की इच्छा के अनुसार सभी ग्रहों ने फल दिया, केवल एक ग्रह को छोड़ के, वो शनि थे। शनि उस समय पे वक्री हुए। ठीक है, शनि उस समय पे वक्री हुए, जिस कारण से मेघनाद जब पैदा हुआ तो बेहद पराक्रमी, बेहद तेजस्वी, शौर्यवान अगर कहा जाए, विजयी अगर कहा जाए, लेकिन शनि के कारण वो अल्पायु पैदा हुआ। बताइए, उसमें तेज था, पराक्रम था। आप सभी जानते हैं कि मेघनाद का वध अगर कहा जाए तो लक्ष्मण ने किया था। यहां पर शनि को देखा जाता है। यहां शनि अगर कहा जाए जजमेंट के कारक हैं, न्याय के कारक हैं। मेरा कथा बताने का मतलब ये था शनि की पावर को बताना, शनि की ताकत को बताना। चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। मेष से लेकर मीन तक इस वक्री शनि के क्या प्रभाव होंगे उस पर बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि पे। मेष, देखिए मेष राशि वालों के लिए अगर कहा जाए शनि लाभ में इस समय पे चल रहे हैं और यही वक्री होंगे। ऐसे में कहा जाएगा कि शनि की, वक्री शनि की तीसरी दृष्टि अगर कहा जाए
जातक के लगन में पड़ेगी। कुछ मानसिक पीड़ाएं इस समय पे होंगी। कुछ चिंताएं आपकी काम से संबंधित चीजों में बढ़ेंगी। लेकिन यह भी कहा जाएगा कि लाभ भाव में वक्री होने के कारण व्यक्ति को आकस्मिक धन लाभ कराएंगी। किसी भी प्रकार का रुका हुआ धन, फंसा हुआ धन व्यक्ति को इस समय पे मिलेगा। ठीक है, एक बात, शनि का लाभ भाव में वक्री होने के कारण, ठीक है, और खासकर मैं कहूंगा कि सितंबर से लेके अक्टूबर के बीच में जिन लोगों को संतान नहीं हो रही है, संतान का प्रयास कर रहे हैं, खासकर मैं मेष राशि वालों के लिए कहूंगा, इस समय पे आपको संतान, शनि की सप्तम दृष्टि अगर कहा जाए पंचम भाव पे पड़ेगी, संतान की प्राप्ति होगी। संतान से संबंधित चीजों में कहीं ना कहीं ये समय उसके लिए अच्छा है। धन के दृष्टिकोण से अगर कहा जाए, व्यवसायियों के लिए बेहद अच्छा समय है। कर्म बढ़ेगा, शनि की दूसरी राशि है ये, कर्म बढ़ेगा और शनि कहीं ना कहीं उसका लाभ देंगे। इस समय पे विदेश से संबंधित यात्राओं के लिए समय अच्छा है, कहीं आने जाने के लिए समय अच्छा है। यह समय अगर कहा जाए थोड़ा सा तनाव देगा, अगर जैसा मैंने शुरुआत में कहा, अगर किसी भी प्रकार का द्वंद्व फंद से काम से संबंधित काम करते हैं तो शनि की दशम दृष्टि अगर कहा जाए तो आपके अष्टम भाव पे पड़ेगी, जो बदनामी को दिखाता है। जो लोग गुण ज्ञान से संबंधित चीजों में हैं, ठीक है, ज्योतिष हो गया, धार्मिक कार्य हो गया, उनसे संबंधित चीजों के लिए समय अच्छा है। जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है, नौकरी बदलना चाह रहे हैं, उनके लिए समय अच्छा है। भाई बहनों का सहयोग मिलेगा और खासकर उसमें भी अगर कहा जाए बहन का सहयोग, बहन का प्रेम इस समय पे पूर्ण रूप से मिलेगा। और कहीं पे भी फंसते हैं, अगर बहन को थोड़ा मोड़ा भी मानते हैं तो उससे राय ले लीजिएगा, आपके लिए फायदेमंद होगी। ये समय अगर कहा जाए मेष राशि वालों के लिए कर्जे उतारने का रहेगा। कर्ज से संबंधित तनाव इस समय पे कम होगा। विद्यार्थियों के लिए बेहद अच्छा समय है। जो लोग प्रेम और प्रेम को प्रेम विवाह में बदलना चाह रहे हैं वो थोड़ा सा देख दाख के चलें। ये समय डिस्टर्बेंस का है, प्रेम को प्रेम विवाह में बदलने का। कोई भी निर्णय लीजिए, देख दाख के लीजिए। सामान्य शब्दों में अगर कहा जाए मेष राशि वालों के लिए आने वाला 141 दिनों का सफर वक्री शनि के अंतर्गत अच्छा और बहुत अच्छा होने जा रहा है। बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। देखिए, वृषभ राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, आपकी राशि से दसम भाव में शनि का वक्री हो रहे हैं, ठीक है, अभी भी वहीं पे है, लेकिन वक्रत्व के कारण इसका प्रभाव तेजी से पड़ेगा। ऐसे में कहा जाएगा कि शनि की सप्तम दृष्टि आपको अपना घर दिलाएगी। स्थान का परिवर्तन के योग बनते हैं, जगह आपकी इस समय पे चेंज होगी। जिन लोगों को विदेश से संबंधित, विदेश जाना है, शिक्षा से संबंधित कार्यों में, नौकरी से संबंधित कार्यों में, बिजनेस से संबंधित कार्यों में, उनके लिए समय अच्छा है। शनि अगर कहा जाए दसम भाव में वक्री होने के कारण आपकी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। व्यवसाय से संबंधित चीजों में इस समय पे तेजी से आपको बढ़ावा मिलेगा। कार्य क्षेत्र में कहीं ना कहीं आपकी उन्नति होगी शनि के दसम भाव में वक्री होने के कारण। घर परिवार में कहीं ना कहीं कोई भी तनाव चल रहा था तो इस समय पे आपका तनाव कम होगा। विद्यार्थियों के लिए समय बेहद अच्छा है। जिन लोगों को विवाह या विवाह नहीं हो रहा है या विवाह से संबंधित बातचीत करना है, विवाह से संबंधित चीजों में ये समय उसके लिए बेहद अच्छा है। विवाह कराने के लिए, विवाह से संबंधित चीजों में बढ़ने के लिए। नौकरी पेशा लोगों की अगर बात करें तो उनके लिए प्रमोशन इत्यादि चीजों के योग बनते हैं। आय में बढ़ोतरी होती है। आने वाले 141 दिन वृषभ राशि वालों के लिए बेहद अच्छे परिणाम लेके आया है। बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। देखिए, मिथुन राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, आपकी राशि से 9वें भाव में शनि का गोचर। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, अपने घर में बुजुर्गों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, अपने घर में बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, एक बात। दूसरी चीज, शनि की तीसरी दृष्टि अगर कहा जाए लाभ पे पड़ेगी, बेहद अच्छा है। आकस्मिक धन लाभ के योग बनाएंगी। यात्राओं से संबंधित चीजों में व्यक्ति को लाभ मिलेगा। इस समय पे यात्राएं खूब करेगा। धार्मिक यात्राओं के भी संकेत दिखते हैं कि धर्म कर्म से संबंधित यात्राओं के लिए भी ये संकेत देता है।
शनि की दशम दृष्टि अगर कहा जाए तो कर्ज के भाव पे पड़ेगी। कर्ज से संबंधित चीजों में रिलीफ मिलेगा। जिन लोगों को बैंक से या बैंक से कोई प्रॉब्लम आ रही थी, पैसा नहीं मिल पा रहा था या लोन लेना चाह रहे थे, ये समय उसके लिए अच्छा है। नए कार्यों की शुरुआत कर सकते हैं, उसके लिए समय अच्छा है। किसी प्रकार का पार्टनरशिप से संबंधित कोई वाद विवाद है, वो वाद विवाद इस समय पे खत्म हो जाएगा, उसके लिए समय अच्छा है। धन के दृष्टिकोण से अगर कहा जाए, शनि की दशम दृष्टि धन के दृष्टिकोण से अच्छी है। शत्रुओं पे विजय मिलेगी। भाई बहनों से थोड़ा सा तनाव इस समय पे मिलेगा। यात्रा करिए, कोई चिंता वाली बात नहीं है, लेकिन गाड़ी आराम से चलाइए, सावधानी से चलाइए और कोई दिक्कत नहीं है। व्यवसाय या कार्यक्षेत्र से संबंधित चीजों के लिए समय अच्छा है। नए कार्यों से संबंधित इस पीरियड में आप प्लानिंग कर सकते हैं, इस पीरियड में उसको बढ़ा सकते हैं, उसको कर सकते हैं। कोई भी किसी प्रकार का वाद विवाद, झगड़ा झंझट, मुकदमेबाजी अगर चल रही है तो उसमें तेजी आ जाएगी, और वो तेजी अगर कहें तो सकारात्मक होगी। मिथुन राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, ये राशि का परिवर्तन अच्छे और सुगम परिणाम लेके आया है। कर्क राशि, देखिए कर्क राशि के लिए अगर कहा जाए, उनके सप्तम भाव में गोचर, ऐसे में कहा जाएगा कि सप्तम भाव में गोचर होने के कारण व्यक्ति के जीवन में वैवाहिक जीवन को लेकर तनाव होगा। जो भी जीवन साथी है उसके स्वास्थ्य में कमी आती हुई दिख रही है। किसी भी प्रकार का कोई ऐसा काम मत करिए जिसे समाज गलत कहता हो और समाज में आपकी जो है छवि धूमिल हो। शनि अगर कहा जाए, अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, इसे शनि की ढैया भी कहा जाता है। ये शनि अगर कहें तो आपकी तीसरी दृष्टि से कर्म को देखेंगे, सप्तम दृष्टि से आपके धन को देखेंगे। ऐसे में कहा जाएगा कि धन को लेके, पैसे को लेके, कर्म के काम में कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। गलत निर्णयों के कारण व्यक्ति के धन का नुकसान होगा, थोड़ा सा देख दाख के करिएगा। किसी करीबी के कारण व्यक्ति के धन का नुकसान होगा। किसी भी प्रकार की साझेदारी में, काम संबंधों में, रिश्तेदारी में बहुत देख दाख के करिएगा, बहुत सोच समझ के करिएगा। शनि का गोचर अगर कहा जाए अष्टम भाव में, जो लोग गुण ज्ञान, जो लोग धार्मिक शिक्षा, जो लोग आध्यात्मिक जीवन में जाना चाहते हैं, उनके लिए समय बेहद अच्छा है। शनि अगर कहा जाए अष्टम भाव में गोचर और दशम दृष्टि से अगर कहा जाए पंचम भाव में दृष्टि डालना। जिन लोगों की संतान है उनको संतान को लेकर तनाव को ये दिखाता है। जिनकी संतान नहीं है, संतान से संबंधित समय अच्छा है। संतान उत्पत्ति से संबंधित चीजों के लिए समय काफी अच्छा कहलाएगा, काफी बेहतर कहलाएगा। इस समय पे संतान से संबंधित तनाव आपका कम होगा। नौकरी पेशा लोग अपनी नौकरी इत्यादि चीजों में विशेष सावधानी रखिएगा। ये समय अगर कहा जाए, शनि अगर कहा जाए नियमों को दिखाता है, शनि अगर कहा जाए समय को दिखाता है। अपने नियम, अपने समय पे ऑफिस जाएं और किसी प्रकार से कोई ऐसे नियमों में ना फंसें जो गलत कहे जाते हो। सामान्य शब्दों में अगर कहा जाए, कर्क राशि वालों के लिए दिमागी रूप से तनाव का समय रहेगा। किसी भी प्रकार का कोई निर्णय सोच समझ के इस समय पे लीजिए। नए कार्यों से संबंधित चीजों में लोगों से राय लेने के उपरांत आगे बढ़िए। सिंह राशि, देखिए सिंह राशि वालों के अगर कहें, आपकी राशि से सप्तम भाव में शनि का गोचर, कुंभ राशि में, ठीक है। सप्तम भाव पत्नी से संबंधित है। सप्तम भाव अगर कहा जाए महिला से संबंधित है। कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा कि सप्तम भाव में शनि वक्री हो रहे हैं। विवाह, शादी से संबंधित बाधाएं इस समय पे खत्म होंगी। मतलब अगर आप शादी करना चाह रहे हैं, बच्चों की शादी कराना चाह रहे हैं, उसके लिए समय बेहद अच्छा है। व्यवसाय या कार्य क्षेत्र से संबंधित चीजों में इस समय पे तनाव होगा। तनाव मतलब अगर आप किसी के साथ साझेदारी में काम करते हैं, किसी के साथ पार्टनरशिप में काम करते हैं, उसको लेके ये तनाव को दिखाता है। शनि की तीसरी दृष्टि अगर कहा जाए भाग्य पे पड़ेगी, भाग्य को ये बढ़ाएगा। पिता के स्वास्थ्य या पिता को कोई ना कोई कष्ट देगा। शनि की दशम दृष्टि अगर कहा जाए चतुर्थ भाव पे पड़ेगी,
स्थान का परिवर्तन, जमीन मकान से संबंधित बनाना या खरीदना, इससे संबंधित चीज़ों के लिए समय अच्छा है। ये समय इन चीज़ों में आप प्रयोग कर सकते हैं। जो लोग विदेश जाने का सोच रहे हैं उनके लिए समय ये अचानक से जो है विदेश की तरफ परिवर्तित कर देगा, अचानक विदेश की तरफ आपको बढ़ा देगा। ये विदेश से संबंधित चीज़ों के लिए समय बेहद अच्छा कहलाएगा। जो लोग व्यवसायी हैं उनके लिए कोई विशेष चिंता वाली बात नहीं, आपके काम बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, किसी भी प्रकार का सरकारी तंत्र के साथ मत उलझिएगा। अपने कागज पत्रा, इनकम टैक्स से जो भी चीज़ें हैं उसको देख दाख के चलिएगा, बाकी और कोई चिंता वाली बात नहीं है। शनि की दशम दृष्टि अगर कहा जाए माता के भाव पे पड़ेगी, माता से कष्ट या माता को कष्ट जो है इस समय पे होगा। शनि की छठे भाव में अगर कहा जाए शनि की मकर राशि, ऐसे में कहा जाएगा शत्रु आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएंगे। कर्ज से संबंधित चीजों में रिलीफ मिलेगा, लेकिन इस समय पे व्यवसाय या कार्यक्षेत्र से संबंधित चीजों के लिए आप कर्ज लेंगे, वो भी अचानक से जो है ये कर्ज की तरफ आप बढ़ेंगे। सिंह राशि वालों के लिए अगर कहें, ये आने वाला शनि का वक्री होना सिंह राशि वालों के लिए अच्छे और सुगम परिणाम लेके आया है। कन्या राशि, देखिए कन्या राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, आपकी राशि से छठे भाव में शनि का गोचर होगा। छठे भाव में गोचर होने के कारण ये आपके कामों को बढ़ाएगा, रुके हुए धन को आपको दिलाएगा। किसी भी प्रकार का कर्ज लेना और कर्ज देने के लिए आने वाला समय अच्छा है। कन्या राशि वालों के लिए अगर कहें तो शनि की सप्तम दृष्टि आपके जो है द्वादश पे पड़ेगी। किसी भी प्रकार का वाद विवाद, झगड़े झंझट, मुकदमेबाजी इत्यादि चीजों में आपको रास्ता मिल जाएगा, या फिर सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है, या फिर कोई ना कोई विकल्प इस समय पे आपको मिल जाएगा। विदेश से संबंधित यात्रा, घर से दूर जाके काम करना धन के लिए अच्छा है। शनि अगर कहा जाए तीसरी दृष्टि से जो है आपके अष्टम भाव को देखेंगे, अनावश्यक का डर उत्पन्न करेंगे। कहीं ना कहीं वो डर अगर कहा जाए परिवार को लेके होगा। जो लोग गुण ज्ञान, आध्यात्म से संबंधित कोई शिक्षा, कोई पढ़ाई कर रहे हैं या उस दिशा में जाना चाह रहे हैं, उनके लिए समय अच्छा है। इस समय पे अगर कहा जाए यात्राएं काफ़ी होंगी, लेकिन यात्राएं सावधानी से करिए। संतान को लेके मन खट्टा होगा, संतान को लेके कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन या कुछ ना कुछ तनाव होगा। एक बात, जिन लोगों को संतान नहीं है उनको संतान से संबंधित चीज़ों में सफलता मिलेगी। इस भाव में शनि का गोचर शत्रुओं पे विजय दिलाने वाला, शत्रु इस समय पे आप पे हावी नहीं होंगे। हाँ, ये है कि शत्रुता इस समय पे लोगों से होगी। इस समय आपका कॉन्फिडेंस जो है बढ़ा हुआ होगा। गले से संबंधित, कंधे से संबंधित या पीठ से संबंधित कोई ना कोई समस्या इस समय पे हो सकती है, थोड़ा सचेत रहिएगा। व्यवसायियों के लिए निवेश इत्यादि चीज़ों के लिए समय अच्छा है, बनेंगे इस समय काम आपके। किसी प्रकार का कार्यों में विघ्न बाधा आ रही तो उसके लिए समय अच्छा है। जो लोग पॉलिटिक्स में है, राजनीति में है, जो लोग सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बेहद अच्छा समय है। और सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी, प्रमोशन इत्यादि चीज़ें भी इस समय पे दिखाई देती हैं। सामान्य शब्दों में अगर कहा जाए, कन्या राशि वालों के लिए ये राशि का परिवर्तन बेहद अच्छे परिणाम लेके आया है। तुला, देखिए तुला राशि वालों के लिए अगर कहें, आपकी राशि से पंचम भाव में शनि का गोचर, पंचमस्थ शनि, ऐसे में कहा जाएगा कि संतान के लिए अच्छा है। एक बात, संतान नहीं हो रही है उसके लिए पंचमस्थ शनि अगर कहा जाए संतान को लेके दुविधाएं डालेगा। जिनकी संतान है, संतान को लेके कुछ ना कुछ चिंताएं आपकी इस समय पे बढ़ेंगी। पंचमस्थ शनि अगर कहा जाए तीसरी दृष्टि से आपके विवाह को कराएगा, विवाह से संबंधित चीजों में आसानी होगी। शनि अगर कहा जाए सप्तम दृष्टि से आपके लाभ को देखेगा, आकस्मिक धन लाभ कराएगा। शनि की तीसरी दृष्टि अगर कहा जाए नए व्यवसाय से संबंधित चीजों में इस समय पे व्यक्ति जाएगा। शनि की दसम दृष्टि अगर कहा जाए उस व्यवसाय पे व्यक्ति का व्यय होगा। व्यवसाय अगर कहा जाए तो बहुत देख दाख के सोच समझ के ही करिएगा। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कहूंगा, मना नहीं करूंगा, बस राय ले लीजिएगा, मार्केट की स्थिति देख लीजिएगा।
एक तरफ से तो शनि आपके व्यवसाय को शुरू कर रहा है, दूसरी तरफ से शनि अगर कहा जाए धन की आवक भी कर रहा है, तीसरी तरफ से अगर शनि अगर कहा जाए द्वितीय भाव जो कि धन का भाव है, यहाँ पर दृष्टि डाल रहा है, जो ये कहा जाएगा कि कहीं ना कहीं व्यक्ति का जो 2 रुपये में काम होने वाला था वो 3 से 4 रुपये लग जाएंगे, इसलिए सावधानी बरतिएगा। और साझेदारी में अगर काम करना चाह रहे हैं तो आँख कान अपनी खोल लीजिएगा। विद्यार्थियों की अगर बात करें, शिक्षा के लिए बेहद अच्छा है। जो लोग की पढ़ाई रुकी हुई थी, दोबारा से आप पढ़ाई करना चाह रहे हैं, उसके लिए समय बहुत अच्छा है। कहीं ना कहीं ये समय अगर कहा जाए घर परिवार में तनाव को दिखाता है। घर परिवार से संबंधित इस समय पे तनाव होगा, घर परिवार को लेके इस समय पे चिंताएं आपकी बढ़ेंगी। ये शनि यहाँ पर जो है प्रभावी है, यहाँ पर शनि जो है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। बाकी अगर कहा जाए सामान्यतः शनि का वक्री होना कुंभ राशि में तुला राशि वालों के लिए बहुत ज़्यादा कोई विशेष खराब परिणाम नहीं, अच्छे ही हैं। वृश्चिक राशि, देखिए पहली चीज़ शनि की ढैया, इसे हम कहेंगे शनि की ढैया। शनि की ढैया लग गई है, थोड़ा सा देख दाख के चलिएगा। और खासकर अगर कहा जाए शनि की ढैया, ये ढैया अगर कहें तो वृश्चिक राशि वालों के लिए शरीर पे असर पहुंचाने वाली होगी। वाहन आराम से चलाइएगा, घर परिवार में किसी ना किसी के स्वास्थ्य में बिगड़ाव आएगा, अपना भी स्वास्थ्य आपको ध्यान रखना है। शनि अगर कहा जाए तो इस जगह पे वक्री होंगे। शनि की तीसरी दृष्टि अगर कहा जाए तो बीमारी पे पड़ेगी। शनि की दशम दृष्टि अगर कहा जाए तो आपके दिमाग पे पड़ेगी। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति पहले से प्रिपेयर रहे। शनि, ये वक्री शनि कहीं ना कहीं व्यक्ति के स्वास्थ्य पे असर डालेगा, यात्राएं सावधानी से करें। शनि की सप्तम दृष्टि अगर कहा जाए काम पे पड़ेगी, कार्य क्षेत्र में अवरोध होगा। शनि की तीसरी दृष्टि के कारण व्यक्ति को कार्य क्षेत्र में धन से संबंधित चीज़ों में धोखा लगेगा, कोई आपका धन फंसा सकता है, मार सकता है। किसी भी प्रकार का कर्ज देने से, कर्ज लेने से अपने आप को बचा के चलें। शनि की दशम दृष्टि अगर कहा जाए तो मानसिक परेशानियों को दिखाती है, मानसिक तनाव को दिखाती है। शनि चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं, ऐसे में कहा जाएगा ये माता को कष्ट देंगे, ये मित्रों से कहीं ना कहीं तनाव देंगे, मित्रता में तनाव ये मिलेगा। जो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं मित्र आपके जो है धीरे 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 जो है कम हो रहे हैं, शत्रुता बढ़ रही है, ये इसको भी दिखाता है। शनि की तीसरी दृष्टि अगर कहा जाए, जो लोग सरकारी नौकरी में हैं बहुत सावधानी से चलिएगा। इस समय पे विवाद हो सकता है, इस समय पे तनाव हो सकता है। मन जो है ये कहा जाएगा कि कहीं ना कहीं ये 141 दिन का समय तनावपूर्ण रहेगा, बीच बीच का समय। शनि अगर कहें तो दशम दृष्टि से आपको जो है ऊर्जा देंगे, उसमें कोई दो राय नहीं, क्रोध देंगे, गुस्सा देंगे, और गुस्से के कारण आपकी चीजें खराब हो सकती हैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, ये शनि का गोचर वक्री होना बहुत अच्छे परिणाम लेके नहीं आया है। धनु राशि, धनु राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, आपकी राशि से तृतीय भाव में शनि का गोचर, ऐसे में कहा जाएगा ये उपचय भाव है, प्रथम उपचय भाव कहा जाता है। इस भाव में शनि कारक कहलाते हैं। ऐसे में कहा जाएगा कि शनि के तीसरे भाव में जाने के कारण व्यक्ति इस समय पे पूर्ण रूप से साहसी होगा, निर्णय लेने की क्षमताएं बढ़ेंगी, अंदर की झिझक इस समय पे निकलेगी। शनि की सप्तम दृष्टि अगर कहा जाए, भाग्य को बढ़ाने वाली। अगर आप व्यवसायी हैं तो व्यवसाय में आपके कार्यक्षेत्र में अचानक से बढ़ोतरी होगी। किसी भी प्रकार का नया काम शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए समय काफी अच्छा है। शनि अगर कहा जाए तीसरी दृष्टि से आपके पंचम भाव को देखेगा, संतान उत्पत्ति के लिए समय अच्छा है। संतान से संबंधित कोई तनाव चल रहा था, संतान नहीं हो रही थी, इलाज आप करा रहे थे या इलाज कराना चाह रहे हैं, ये समय आने वाले 141 दिन आपके लिए बेहद अच्छे हैं। कहीं ना कहीं एक शुभ समाचार को दिखाते हैं। ये 141 दिन का समय है। जो विद्यार्थियों के लिए अगर कहा जाए, मन में भटकाव का समय रहेगा, गलत संगत में इस समय पे आप जा सकते हैं, अपनी संगत को विशेष ध्यान रखिएगा। धन की आवक अच्छी है, धन आकस्मिक मिलेगा। सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी वालों के लिए कहा जाए तो ये समय बेहद अच्छा है।
प्राइवेट नौकरी वालों के लिए यात्राएं इस समय पे बढ़ जाएंगी, यात्राएं आपको ज़्यादा करनी पड़ेंगी। सरकारी नौकरी वालों के लिए अगर कहा जाए, किसी भी प्रकार का कोई तनाव, वाद विवाद पीछे चल रहा था, और खासकर नौकरी से संबंधित कोई मुकदमेबाजी इत्यादि चीज़ें, उन चीज़ों में सफलता का समय है। उन चीज़ों से संबंधित चीज़ों में कहीं ना कहीं आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। धनु राशि वालों के लिए अगर कहें तो ये आने वाला वक्री का शनि होना बेहद अच्छे परिणाम लेके आया है। मकर राशि, देखिए मकर राशि वालों के लिए अगर देखा जाए, आपकी राशि से द्वितीय भाव में शनि का गोचर, ऐसे में कहा जाएगा द्वितीय भाव धन है, पैसा है, लाभ है। द्वितीय भाव अगर कहा जाए घर का सुख है। द्वितीय भाव अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं मानसिक चिंताएं हैं, और वो चिंता अगर कहा जाए तो कर्म से संबंधित है। ऐसे में धन का व्यय होगा, परिवार में स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों पे धन जाएगा, परिवार में किसी ना किसी के स्वास्थ्य में कमी आएगी। अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। शनि की तीसरी दृष्टि अगर कहा जाए चतुर्थ भाव पे पड़ेगी। इस समय पे स्थान के परिवर्तन के योग हैं। जो लोग स्थान का परिवर्तन करना चाह रहे हैं उनके लिए समय अच्छा है। जो लोग मकान बनाना चाह रहे हैं, जमीन खरीदना चाह रहे हैं, उनके लिए समय अच्छा है। सरकारी नौकरी में है, प्राइवेट नौकरी में स्थानांतरण चाह रहे हैं, ट्रांसफर कराना चाह रहे हैं, उसके लिए समय अच्छा है। शनि अगर कहा जाए तीसरी दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखेगा, माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। शनि की सप्तम दृष्टि अगर कहा जाए अष्टम भाव पे पड़ेगी, अपने पेट का ध्यान रखिए, खाने पीने का ध्यान रखिए। लोगों को कर्ज देने से अपने आप को बचा के चलिए। इस समय का कर्ज दिया हुआ या फंसा तो लंबा समय निकल जाएगा उसको मिलने में। धन की आवक की अगर बात करें तो अच्छी है, धन आता रहेगा, व्यवसायियों के काम चलते रहेंगे, धन से संबंधित कोई तनाव नहीं है। धन रुकेगा नहीं इस समय पे। धन बेवजह का जो है आपका इधर उधर खर्च होता हुआ दिखाई दे रहा है, वो समस्या है। वैवाहिक जीवन में भी थोड़ा सा तनाव होगा, और खासकर जिन लोगों का डिवोर्स के लिए या अलगाव से संबंधित कोई कोर्ट केस चल रहा है उनके लिए समय अच्छा है। इस समय पे अलगाव होता हुआ दिखाई दे रहा है। मकर राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, ये राशि का परिवर्तन मिले जुले से परिणाम लेके आया है। कुंभ राशि, देखिए कुंभ राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, आपकी राशि के ऊपर ही ये राशि का परिवर्तन है। शनि का वक्री होना आपकी राशि के ऊपर, ऐसे में कहा जाएगा कि शनि आपकी राशि के ऊपर वक्री है तो कहीं ना कहीं मन आपका कुछ समय तो बड़ा उत्तेजित रहेगा और कुछ समय शांत होगा। शनि अगर कहा जाए विवाह से संबंधित चीजों में चिंताएं दिलाएंगे। जो भी जीवन साथी उसको लेके चिंताएं बढ़ेंगी, चाहे वो स्वास्थ्य से लेके समस्या हो, चाहे अन्य कोई बात हो। शनि की दृष्टि अगर कहा जाए, तीसरी दृष्टि आपके साहस पे पड़ रही है, मानसिक भाव पे पड़ रही है, और दसम दृष्टि अगर कहा जाए तो आपके कर्म पे पड़ रही है। शनि की दसम दृष्टि अच्छी नहीं मानी जाती है। काम को लेके इस समय पे चिंताएं आपकी बढ़ेंगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी समय अच्छा नहीं है। कारण उसका जो है, शनि की एक राशि अगर कहा जाए तो द्वादश में है। विदेश यात्रा के लिए समय अच्छा है। नए कार्यों से संबंधित शुरुआत इस समय पे होती हुई दिखाई दे रही है। मैं मना नहीं करूंगा, बस देख दाख के करिएगा। निवेश सोच समझ के करिएगा। निवेश करना गलत नहीं है, लेकिन देख दाख के आराम से तसल्ली से उसके बाद जो है निवेश करिएगा। शनि अगर कहा जाए सप्तम दृष्टि से आपकी पार्टनरशिप में व्यवधान डालेंगे। पार्टनरशिप में या पार्टनर को लेकर मतभेद होगा। काम सामान्यता चलते रहेंगे। व्यवसायियों के लिए समय सामान्य है। अपने आप को झगड़े झंझट वाद विवाद से बचा के चलें। वाद विवाद इस समय पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई व्यक्ति आपके धन को मार सकता है या धन को लेके धोखा लग सकता है। स्वास्थ्य में भी अगर कहा जाए, जिन लोगों को टीबी की समस्या है, जिन लोगों को अगर कहें किडनी की समस्या है, जिन लोगों को कोई बड़ी बीमारी है, उनके लिए समय बहुत अच्छा नहीं कलाएगा। अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। कुंभ राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, ये राशि का परिवर्तन मिले जुले से परिणाम लेके आया है। बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए। देखिए मीन राशि वालों के लिए अगर देखा जाए, आपकी राशि से द्वादश में शनि का गोचर,
द्वादश में शनि के गोचर के कारण जैसे 7.5 आपकी चल रही है, कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा 7.5 चल रही है। शनि की तीसरी दृष्टि अगर कहा जाए, पैसे इस समय पे धन का व्यय होगा। शनि की दूसरी दृष्टि, दूसरी राशि अगर कहा जाए तो लाभ में है। ऐसे में कहा जाएगा कि इस समय पे धन से संबंधित चीजों में धोखा लग सकता है। किसी पे बहुत ज्यादा भरोसा करके मत धन दीजिएगा। किसी को कर्ज देने से अपने आप को बचा के चलें। कर्ज लेना और कर्ज देना दोनों ही अच्छा नहीं है। कारण बड़ा स्पष्ट है। शनि की तीसरी दृष्टि आपके धोखे को दिखाती है। धन का धोखा लग जाना, धन खो जाना, धन चोरी हो जाना, उससे संबंधित चीजों को दिखाती है। शनि की सप्तम दृष्टि अगर कहा जाए तो आपके छठे भाव को दिखाती है। छठा भाव अगर कहा जाए तो ये शत्रुओं को बढ़ाएगा, शत्रुता इस समय बढ़ेगी। आप देखेंगे कि आपके हित मित्र जो आपको चाहते थे, जिनको आप मानते थे, उनमें से कुछ लोग आपसे धीरे 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 करके जो है दूर हो रहे हैं। शनि अगर कहा जाए तो ये हॉस्पिटल को भी दिखाता है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, अपने पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। इस समय पे दवाइयों पे आपका धन का व्यय होगा। शनि की दसम दृष्टि अगर कहा जाए तो आपके पिता के भाव पे पड़ रही है। पिता के भाव पे दसम दृष्टि पड़ने का मतलब पिता के स्वास्थ्य में कमी देना, पिता से थोड़ा सा तनाव दिलाना, ये तनाव को भी इंगित करता है। कहीं ना कहीं वाणी, शनि की तीसरी दृष्टि वाणी के भाव पे पड़ना, आपकी वाणी थोड़ा सा इस समय पे अटपटा बोलेंगे या फिर ऐसा बोल देंगे कि बनते हुए काम आपके जो है खराब हो जाए। बन रही थी चीजें, सही हो चल रहा था, चीजें खराब हो गई। अपने आप को वाद विवाद से बचा के चलिए। व्यवसायियों की अगर बात करें या अन्य लोगों की बात करें, कार्यक्षेत्र में धन की आवक सामान्य है। धन आपके पास आता रहेगा, काम आपके चलते रहेंगे। कोई भी नया काम करना है तो देख दाख के सोच समझ के करिएगा, सारी स्थितियों को देख लीजिएगा। स्थान का परिवर्तन, जमीन मकान से संबंधित कोई निर्णय लेना है तो देख दाख के ही लीजिएगा। उन चीजों के लिए समय बहुत अच्छा नहीं है। जिन लोगों को लाइलाज बीमारी या किडनी की समस्या या लीवर की समस्या या पेट से संबंधित समस्या रहती है, उनके लिए समय अच्छा नहीं है। विवाह से संबंधित चीजों में चिंताएं इस समय पे आपकी बढ़ेंगी। धन की अगर मैं बात करूं, नौकरी से संबंधित चीजों की मैं बात करूं तो समय सामान्य है। सरकारी नौकरी वालों के लिए तनाव का समय जरूर रहेगा। प्राइवेट नौकरी वालों के लिए अगर कहा जाए तो ये समय जो है सामान्य कहलाएगा। मीन राशि वालों के लिए ये शनि का वक्री होना सामान्यता मिले जुले से परिणाम लेके आया है। इस तरीके से मेष से लेके मीन तक का प्रत्येक राशियों के बारे में मैंने बताया। ये शनि वक्री होने के उपरांत क्या प्रभाव डालेंगे, अगले वीडियो में फिर आप सभी के समक्ष उपस्थित होऊंगा। परमात्मा आप सभी को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे। शनि का आशीर्वाद आप सभी पे बना रहे। नमस्कार।